यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करे। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करे। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई बनवाए, उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाए, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है, उसी प्रकार अहोई और दाने डलवाए। फिर अहोई माता की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करे और जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकालकर रख ले और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा है, उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगावे और फिर जल के छींटे दे करके मस्तक झुकाकर उसे रख दे। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी उतनी बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवाए जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का उज्जमन। जिस सौभाग्यवती स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखे और उसके साथ एक साड़ी जम्फर तथा उस पर श्रद्धा समान रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पांव पड़कर सासू जी को दे दे। सासू जी तियल और रुपए अपने पास रख ले, बाकी हलवा और पूरियों को बांट दे। इसे ही बायना कहते हैं। यह बायना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा दे, यह अति आवश्यक होता है। अहोई आठे अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उसकी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चों को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत
दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मेरे मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उसी स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलिए अहोई माता की जय।